during my personal mentorship sessions and on YouTube comments also, I have noticed that many people are using ChatGPT, and unfortunately, ChatGPT is destroying their IS dream. ChatGPT is a great tool, but you will have to remember that tools don't crack exam, mindsets do. एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको वही गलतियां बताऊंगा जो लोग चैट जीपीटी को यूज करते हुए कर रहे हैं एंड हाउ चैट जीपीटी इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग देयर ड्रीम एंड आने वाले टाइम पे मैनी एस्पायरेंट विल फाइंड कि यूजिंग चैट जीपीटी रॉन्गली वाज देयर बिगेस्ट मिस्टेक. But before that, here is a brief of my journey. I have appeared in UPSC CSE 2020, 2021 and 2022. I have reached till the interview stage every time, and here I am going to decode journey backwards for you, telling you what works, what doesn't work and how to easily achieve your IS dream. And I have made certain mistakes, but I will ensure that you don't make those mistakes. I will not be telling you anything which is theoretical, everything would be practical based on the real problems faced by aspirants. If you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. You can also get exclusive resources from the free section of my website, and you can also download free IS Ganga mock test. इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है. So first of all, you will have to understand कि चैट जीपीटी इज द मोस्ट पावरफुल असिस्टेंट यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैव एवर हैड. ओके, आज के पहले यूपीएससी एस्पायरेंट्स के पास में इतना पावरफुल असिस्टेंट नहीं था, पूरी ह्यूमैनिटी के पास में ही नहीं था. लेकिन हियर आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट. आगे मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी को यूज करना पर्सनल लाइफ में भी is going to cause a lot of issues. It is a great tool. I use it a lot, but इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं जो हमें समझने होंगे. बट हियर आई वुड बी टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट. तो अगर आपने इसको इनकरेक्टली यूज करा तो ये एक मेंटल शॉर्टकट बन जाएगा जो कि साइलेंटली आपकी पूरी प्रिपरेशन को इरोड कर देगा. अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप. फर्स्टली, you are consuming using ChatGPT, you are not creating. काफ़ी सारे स्टूडेंट मॉडल आंसर क्रिएट करवा रहे हैं, फ्रेमवर्क्स बनवा रहे हैं, इंट्रोडक्शंस बनवा रहे हैं, बट दे नेवर ट्राई ड्राफ्टिंग देम फर्स्ट. और उससे होता क्या है, आपका माइंड एक स्टोरेज टैंक बन जाता है. आप ChatGPT से मॉडल आंसर, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल ये सब लेते हो और स्टोरेज टैंक बन जाता है, थिंकिंग इंजन नहीं बन पाता. जबकि यूपीएससी में एक थिंकिंग माइंड चाहिए, इसलिए आप देखोगे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, डिस्कस व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, ये यूपीएससी पूछता है. डू यू थिंक ऐसे करके यूपीएससी पूछता है, बिकॉज दे वांट टू नो योर थिंकिंग, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव. एंड चैट जीपीटी से वो डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो, आप मॉडल आंसर बना रहे हो, इंट्रोडक्शन बनवा रहे हो, सारा काम चैट जीपीटी कर रहा है. एंड यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्लियर है, इफ़ यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर देन यू शुड नॉट यूज चैट जीपीटी. एटलीस्ट बहुत ज़्यादा तो यूज़ मत करो. क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, आपके पास में नोट्स हैं कोचिंग के. देन फोकस ऑन रिटेनिंग देम, रिवाइजिंग देम. आप इन पे फोकस करो. जब तक आपका ये क्लियर नहीं हुआ, आप चैट जीपीटी से एक्स्ट्रा कंटेंट बनवा के कुछ भी हासिल नहीं करने वाले. आपका फोकस होना चाहिए अभी अंडरस्टैंडिंग पे. काफ़ी सारे स्टूडेंट मॉडल आंसर बनवा रहे हैं चैट जीपीटी से. अब आप मॉडल आंसर बनाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लगा दोगे कि उतने टाइम में तो आप अच्छी सी एक किताब खरीद सकते थे और उस किताब को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते. So that is the difference. So if you are in your first attempt, you are already short on time. Focus on standard books, notes, static part, ready-made content, and learn that. Build your understanding. And in your future attempt, अगर आपको कहीं मिस्टेक नज़र आती है, कहीं इम्प्रूवमेंट की कोशिश आपको करनी है, तब आप चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ करो. सेकेंड, जीरो मसल मेमोरी फॉर राइटिंग. देखो, चैट जीपीटी आपको आंसर बना के दे रहा है, लेकिन आप वो स्ट्रक्चर
रेप्लिकेट कर पाओगे एग्जाम प्रेशर में, टाइम प्रेशर में, वो तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना। आपने बहुत अच्छे आंसर फ्रेम करवा ली, पॉइंट्स भी ले लिए, लेकिन वो टाइम प्रेशर में अगर आप डिलीवर ही नहीं कर पाए, देन दैट इज यूजलेस। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद चैट जीपीटी कि उस में हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा लिखने पे ध्यान नहीं। और चैट जीपीटी कभी भी आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखा सकता टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो आप जब देखोगे अच्छा प्रेजेंटेशन तभी आप सीख पाओगे। साथ ही राइटिंग प्रैक्टिस इसके कारण हैम्पर हो जाती है, क्योंकि कंटेंट बनाने में ही स्टूडेंट का टाइम चल जाता है। एंड एक्चुअल यूपीएससी में आपको मोर देन 80 क्वेश्चंस लिखने होंगे 3 दिनों में। लाइक फर्स्ट डे में आपको 2 ऐसे पेपर लिखने हैं, सेकेंड डे में आपके 20 GS 1 के क्वेश्चन और 20 GS 2 के क्वेश्चंस। डे 3 में आपके 20 GS 3 के क्वेश्चंस प्लस 19 आपके GS 4 के क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चन, मोर देन 80 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 3 दिन के अंदर। और उसके लिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका स्टेमिना नहीं रहेगा। दैट्स वाई ड्यूरिंग माई सेशन आई फोकस ऑन लाइव आंसर राइटिंग। दिस हेल्प्स स्टूडेंट मास्टर आंसर राइटिंग अंडर प्रेशर। काफ़ी इश्यूज आता है बट दे सी इम्प्रूवमेंट इन देयर आंसर राइटिंग। तो आप खुद भी टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओवरऑल आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो आंसर ड्रिल्स के लिए, बट टाइमर का इस्तेमाल करो, राइट फर्स्ट, और देन फिर आप चैट जीपीटी से कुछ उसमें देख सकते हो, ठीक है। देन फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस। आपको प्रोडक्टिव फील होगा कि आपने इतनी ज़्यादा चैटिंग कर ली, इतनी ज़्यादा पीडीएफ आपने उससे जनरेट करवा ली, एक्सपर्ट कंटेंट आपके पास आ गया, बट वो मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपको कितना याद है, आपके पास कितने नोट्स हैं, वो अब मैटर नहीं करता है। आपके पास कितना कंटेंट है वो मैटर नहीं करता है, आपने कितना रिटेन करा है अपने माइंड में वो मैटर करता है। और उसको रिकॉल करके आप एग्जाम में कितना एक्सप्रेस कर पाओगे, दैट इज द रियल थिंग। एंड इस पे फोकस होना चाहिए। बट आई सी एस्पायरेंट बिजी चैटिंग विद चैट जीपीटी, दे फील दे आर लर्निंग बट दैट इज यूजलेस बिकॉज दे आर नॉट रिटेनिंग इट, दे आर फॉरगेटिंग इट। सो अगर आप कुछ 3 क्वेश्चन का आंसर उससे जनरेट भी करवा रहे हो, देन राइट डाउन 1 क्वेश्चन आंसर आफ्टर रीडिंग दैट, या फिर 1 पेज की समरी आप बनाओ। बट डोंट फोकस अ लॉट ऑन चैटिंग विद चैट जीपीटी, लर्निंग फ्रॉम चैट जीपीटी। फोकस ऑन रिटेनिंग लेस, रिटेनिंग मोर एंड यूजिंग इट इन मल्टीपल प्लेसेस। आज के टाइम पे कोशिश करो आप सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें लर्न करो, उनको रिटेन करने पे फोकस करो, और उससे भी ज़्यादा रिकॉल करके यूज़ करने पे फोकस करो, बिकॉज वहीं पे मेन स्कोर आपको मिलेगा एक्चुअल एग्जाम में। तो देन आउटसोर्सिंग थिंकिंग। अब यहाँ पे मैं आई वुड बी शेयरिंग वन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल कौन से यूज़ करूँ, क्योर्स कौन से यूज़ करूँ, कैसे स्ट्रक्चर करूँ, ये सब वो चैट जीपीटी से पूछता था। एंड ओवरऑल विद टाइम व्हाट हैपेंड कि उनका दिमाग प्रॉम्प्ट के साथ में थिंक करना शुरू कर दिया। खुद से वो कुछ क्यूरियोसिटी नहीं थी, खुद से सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरी थिंकिंग ही आउटसोर्स कर दी थी। देन आई टोल्ड दैट स्टूडेंट टू राइट लाइक ब्रेन स्टॉर्म ऐसे during live answer writing session, and that student was not able to think even basic points for essay। जबकि सेशन के पहले वो काफ़ी सारे चैटिंग करके काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे के चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहा था प्रॉम्प्ट की मदद से। एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि इस तरीके से स्टूडेंट्स की थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है, वो खुद से सोच नहीं पा रहे। अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी को पूरी तरीके से अवॉइड कर दो। आई वुड से टेक इट एज अ पार्टनर, बट यू शुड बी दी बॉस। आप अगर ऐसे भी है तो उसको आप पहले खुद से ब्रेनस्टॉर्म करो, एंड उसके बाद में एआई का सपोर्ट लो। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से अपने थॉट्स में पहले बनाना है, देन यू कैन यूज चैट जीपीटी एआई लेटर ऑन। In this way, you are boosting your thinking, and you are taking the help of ChatGPT to enhance your thinking, not replace your thinking. Now, अब यहाँ पे अनदर थिंग इज, चैट जीपीटी में कोई पर्सनल वॉइस नहीं है, आपकी कोई पर्सनैलिटी उससे कोई खास रिफ्लेक्ट नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी इवोल्व नहीं होती। वट आई मीन टू से ओवर हियर, जब भी आप चैट जीपीटी से आंसर बना रहे हो आपको लग रहा होगा वो यूनिक है, लेकिन चैट जीपीटी एक लेवल के बाद में सबको सेम स्टाइल में, सेम फ्रेजेस में सेम आंसर देता है।
मैं खुद भी काफ़ी सारे आंसर चैट जीपीटी से बनवाता हूँ फॉर माई कंटेंट डेवलपमेंट वर्क टू हेल्प एस्पायरेंट्स, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने नोट करा है कि सेम तरीके की चीज़ें आने लगती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी वॉइस, अपनी रीजनिंग, अपने एक्सप्रेशन ऐड करने हैं। और एग्जामिनर वही चाहता है, जैसे अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो हो सकता है ऐसे में सेम पॉइंट लिखे बाकी एस्पायरेंट्स भी, बट उसमें आपको अपनी रीजनिंग, अपने एक्सपीरियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है। ये हैबिट आपको डेवलप करनी है इफ़ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी। अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम इज द केस, ये रेलेवेंट है आपके एथिक्स पेपर में भी। वहां पे भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके व्यू पॉइंट्स, आपके एथिकल आर्ग्यूमेंट्स वो मैटर करेंगे। तो आप उनको डेवलप करने पे फोकस करो, खुद की एक वॉइस बनाने पे फोकस करो। और अगर आप चैट जीपीटी का आंसर पढ़ भी रहे हो, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि मैं इसमें अपने एग्जाम्पल, अपने एक्सपीरियंसेस कैसे डिफरेंटली ऐड करूँगा ताकि वो बाकी लोगों से हट के यूनिक आंसर दिखे। तो ये भी आपको कोशिश करनी है इफ़ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी। आप एंड फाइनल एंड इन माय ओपिनियन, इस से सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है एआई का, वो ये है कि एआई बेस्ड कॉपी इवेल्युएशन हो रहा है आज के टाइम पे। दैट इज़ गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट बेसिक फीडबैक तो मिल रहा है, बट जैसा ह्यूमन बीइंग आपकी कॉपी को चेक करेगा वैसा एआई चेक नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि 55 प्लस की एज के जो ओल्ड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर प्रोफेसर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो आपकी कॉपी चेक करेंगे। और वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिख रहे हो, तो अगर GS1 का आंसर है, कल्चर का आंसर है, तो उसमें कल्चरल हिस्टोरिकल डेप्थ है कि नहीं है। ऐसे अगर आप लिख रहे हो GS4 के आंसर आप लिख रहे हो, अपने ऑप्शनल के आंसर लिख रहे हो, तो उसमें फिलोसॉफिकल मेच्योरिटी है कि नहीं है, ओवरऑल आपका आर्ग्यूमेंट बैलेंस्ड है कि नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो प्रेजेंटेशन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल साइकोलॉजी मैंने डिस्कस करी थी कि कैसे आपको साइकोलॉजिकल वे में अपने आंसर को डिज़ाइन करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स फेचअप कर सको। क्योंकि एआई देखो आपका पूरा आंसर पढ़ लेगा, वो उसमें फ्लॉज भी बता देगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में एग्जामिनर एआई जितना शार्प नहीं है। तो आपको अपने आंसर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा, प्रेजेंट करना होगा कि जो आप दिखाना चाह रहे हो एग्जामिनर को वो दिखे और आपको नंबर मिल जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। एंड कोशिश करो आपको रियल फीडबैक मिले। मेरे ओपिनियन में जो आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स मिलते हैं वो तो इतने रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि देर इज़ नो साइंटिफिक क्राइटेरिया ऑफ गिविंग मार्क्स, बट आपको जो फीडबैक मिल रहा है उस पर आप फोकस कर सकते हो। और कोशिश करो जिसने आपकी कॉपी चेक करी है उन्हीं से आप जाके डिस्कस कर लो कि उन्होंने किस बेसिस पे आपको अच्छा या बुरा फीडबैक दिया है। अगर आप मेंटर्स के साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उनसे रियल टाइम बेसिस पे फीडबैक लो। एल्गोरिथमिक प्रेस इज विल नॉट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट। बेसिक लेवल पे ठीक है, लेकिन कंटेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अपने आंसर को यूनिक बनाने की कोशिश करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको एक रियल फीडबैक जो मिलेगा उसी से होगी। तो ओवर रिलायंस ऑन एआई चेकिंग विल नॉट वर्क इन माय ओपिनियन। फाइनली, तो अब करना क्या चाहिए मेरे ओपिनियन में, आपको ऑटो जनरेटिंग नोट्स खुद से पूरे मतलब चैट जीपीटी से सारे नोट्स मत बनाओ। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो कोचिंग नोट्स है, टॉपर नोट्स हैं, एक सिलेक्टेड नोट्स को सिलेक्ट करो, उन्हें अच्छे से याद करो। कैसे करना है ये मैंने स्टडी लाइक टॉपर में दे रखा है उस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। आप पहले खुद के हैंडमेड या फिर कहीं से भी नोट्स कलेक्ट करो और उनको रिफाइन कर सकते हो इन फर्दर अटेम्प्ट्स इफ नीडेड यूजिंग चैट जीपीटी। माई टारगेट इज कि आप सभी का इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं चैट जीपीटी की डाउन साइड आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली, आस्किंग फॉर फुल आंसर ये आपको नहीं करना है। आप खुद से आंसर बनाओ, खुद से अटेम्प्ट करो, देन कंपैरिजन के लिए, बेसिक इवेल्युएशन के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी। पैसिव रीडिंग मत करो। आप आंसर अगर चैट जीपीटी से बनवा भी रहे हो देन री राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, यूजिंग इट डेली फॉर सेम टास्क। इंस्टेड ऑफ दैट, build personal database using from it।
तो देखो, पर्सनल डेटाबेस का मतलब है कुछ टिप्स, कुछ पर्सनलाइज्ड ट्रिक्स आप चैट जीपीटी से बनवा लो अपने लिए, विच हेल्प यू इन स्टडिंग। ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रूटीन बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दैट वुड बी बेटर। एंड हर एक टॉपिक के लिए इसको यूज़ मत करो, आप इसको अपनी जो थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, उनको शार्पन करने के लिए यूज़ करो। मतलब आप खुद से पहले थिंक करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, एंड टू इम्प्रूव योर आइडियाज इफ रिक्वायर्ड देन यूज चैट जीपीटी। ओवरऑल मेक श्योर दैट चैट जीपीटी इज नॉट रिप्लेसिंग योर थिंकिंग, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में आपको टाइम्ड प्रेशर में रैंडम क्वेश्चंस के आंसर सोचने पड़ेंगे। उस सिचुएशन में आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ही आपको हेल्प करेगी। एंड अल्टीमेटली और गोल इज टू क्रिएट थिंकिंग इंडिविजुअल्स, बिकॉज नॉलेज के लिए चैट जीपीटी ऑलरेडी है। नाउ ओवरऑल चैट जीपीटी इज लाइक अ फेरारी, इट कैन स्पीड अप योर प्रिपरेशन, बट अगर आप बैक सीट पे बैठे रहे तो आप कभी भी लवासना नहीं पहुंच सकोगे। आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना है, खुद से इसको कमांड देनी है। एंड जो मैंने गलतियां बताई है, इफ़ यू विल अवॉइड दैट, इफ़ यू विल यूज चैट जीपीटी इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड मिनिमल वे, you will find that it is a great tool. Overall, use it as a booster, not a replacement for your thinking. Use it for feedback, not for spoon feeding. Use it to sharpen your mind, not to numb it. And अगर आपने ऐसा नहीं करा, then I can see कि many aspirant will not be able to think under pressure. So this was the video. If you liked it, then अगर इससे आपने कुछ सीखा तो इसको आप ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो जो बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है। एंड इफ़ यू वांट फ्री रिसोर्सेज यू कैन चेक आउट फ्रॉम माय वेबसाइट, and for more such videos subscribe to this channel. Thanks for watching till the end and all the best for your preparation.